हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशन के बारे में। एक दो दिन से एक न्यूज आ रही है, बार बार बच्चे कोई स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। मैं आपके साथ उस स्क्रीनशॉट को शेयर नहीं करूंगा प्रेजेंट में, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि बताया जा रहा है कि एससीईआरटी ने अपनी तरफ से कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस डाला है। साथियों, ये scrt.gov.in के नाम से scrthariana.gov.in के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है। बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि सर हमें कहीं से ये न्यूज़ मिली है और ये ऑथेंटिक है या नहीं है, आपने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे ही बच्चों के द्वारा मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली, मैंने एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करने की कोशिश की कल की डेट में ही, बट मेरे को ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली। फिर मैंने इसके बारे में चर्चा आप लोगों के साथ इसलिए भी नहीं किया क्योंकि भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है किसी भाई के पास ये नोटिस आया हो, उसके कोई अलग से कोई सोर्स हो और उसके माध्यम से उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड होने से पहले ही उनको जानकारी प्राप्त हो गई हो। किसी भी माध्यम से हो सकता है, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नोटिस वेबसाइट पर बाद में अपलोड होता है और पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। कुछ नोटिस इस प्रकार के फेक भी होते हैं और कुछ नोटिस इस प्रकार के रियल भी होते हैं। मैं किसी भी बंदे को ये नहीं कहूँगा कि किसी भी साथी ने न्यूज़ आपके साथ शेयर की है तो वो गलत की है। अच्छे इंसान हैं जहाँ तक हमारा मानना है और हमारे आदरणीय भी हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, एससीईआरटी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ आप इसको सर्च करोगे तो देखो, मैंने इसको कई बार ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो लेटेस्ट न्यूज़ का एक ही सेक्शन है। यहाँ पे न्यू और ओल्ड अपडेट्स बार बार देखने को मिलती हैं हमें लेटेस्ट के न्यूज़ के रूप में। तो साथियों, जिस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा आगे सरकाते हैं या फिर इसको चेंज करते हैं, तो बार बार मैंने इसको चेंज करके देखा कि भाई कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार का आए कि भाई एससीईआरटी ने कोई 23-25 सेशन को लेकर डीएलएड के बच्चों को कोई जानकारी दी हो। तो साथियों, एससीईआरटी के ऑफिशियल पे इस प्रकार की कोई न्यूज़ मेरे को नहीं मिली। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप देखोगे ये नोटिस का सेक्शन है। इस नोटिस के सेक्शन में भी मैंने इस चीज को ढूंढने की कोशिश की तो वहां भी मैंने इसको ये मुझे नहीं मिली। व्यू ऑल पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कुछ जानकारियां थी एससीईआरटी के द्वारा जो बार बार पे अपनी साइट पे समय अनुसार अपलोड की जाती हैं। यहाँ भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे वो नोटिस नहीं मिला। यदि किसी साथी को मिले तो जरूर एक बार उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भी भेजना कि सर वेबसाइट पे यहाँ पे ऐसे ऐसे अपलोड है। हमें नहीं मिला, मैं केवल अपनी बता रहा हूँ। आप किसी साथी को मिला हो तो आप भी इस बारे में बताइएगा। हाँ, मैं इतनी स्थिति को 100% स्पष्ट कर देता हूँ सब बच्चों के लिए कि अभी किसी प्रकार का नए एडमिशन्स का नोटिफिकेशन एससीईआरटी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। एससीईआरटी जब नोटिस को जारी करेगी तो उसको रियल माना जाएगा। तब तक कॉलेज एसोसिएशन अपने प्रयास कर रही है, एससीईआरटी भी कोई ना कोई प्रयास कर रही होगी, सरकार अपने प्रयास कर रही है। देखो, जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेजेंट में मेरे पास डाटा यही था कि जो लेटर बच्चे बार बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेज रहे हैं, भाई हमारे पास किसी भी सोर्स से वो नोटिस अभी तक नहीं पहुंचा है जिसको हम ये कह सकें कि वो ओरिजिनल है या ऑथेंटिक न्यूज़ है। क्योंकि हम किसी चीज़ को ऑथेंटिक तब मानते हैं जब वो वेबसाइट पर अपलोड हो। तो साथियों, ऐसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। मैं आपको दोबारा से यही कहना चाहूँगा, हो सकता है कि वो न्यूज़ ओरिजिनल हो, एक दो दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे डल जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं आप साथियों को यही बताना चाहूँगा, फिलहाल न्यू सेशंस का डीएलएड का एडमिशन्स का किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोर्ट का जो नोटिस आया था कि हमने हरियाणा सरकार के आदेश को जो नवंबर 2022 में जारी किया था, उस आदेश को कैंसिल किया था, उसका नोटिस बिल्कुल आया है, वो सही है। हमने आप लोगों के साथ उसको शेयर किया था। बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए और ये ही मत सोचिए कि जो काम हो वो आज ही हो या पुराने सेशन में ही हो। साथियों, भविष्य में भी यदि आपके लिए एडमिशन्स के रास्ते खुलते हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मेरा आप लोगों का यही बार बार बताने का तात्पर्य है कि यदि हरियाणा में एडमिशन नहीं खुलता है तो आपके पास अदर स्टेट में डीएलएड करने का एडमिशन का ऑप्शन बचेगा। वो बचेगा मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि एमपी के अंदर। और एमपी के अंदर फिलहाल रेटों की इतनी जबरदस्त मारामारी चल रही है कि आप ये कहोगे कि सर बहुत ज्यादा रेट बताए जा रहे हैं। एमपी के अंदर ऑफिशियल जो फीस होती है वो लगभग आप मान के चलो 83 से 84 हजार रुपए गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की हुई फीस है। इतनी फीस में तो हरियाणा में बच्चे, मैं ये कहूँगा कि एक बार नहीं
2 बार भी डीलर का कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद कंसल्टेंट अपना चार्ज जोड़ेगा। तो आप लोगों को यदि एमपी के अंदर जाते हैं तो मान के चलना 80, 85, 90, 95, 1 लाख रुपए तक डीलर का कोर्स देखने को मिलेगा। हरियाणा में यदि 23, 25 इसी कारण से नहीं मिलता है, बुरी सी बुरी मान के चलो 24, 26 सेशन भी आपको मिल जाता है, तो भी आप ये मानिएगा कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ाई की बात है कि आपको टाइम से एडमिशन मिल गया। हरियाणा में जितना सस्ता डीलर में एडमिशन हो सकता है भारत देश में कहीं नहीं होगा। जरूर राजस्थान में फीस थोड़ी सी कम है, पर हरियाणा के इक्विवेलेंट ही है, 2-4 हज़ार रुपए प्लस माइनस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हम बात करें तो एमपी में फिलहाल रेट ज्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे पीछे सेशन में हरियाणा में एडमिशन नहीं हो पाने की वजह से कंसल्टेंट का ध्यान भी एमपी में है, बच्चों का ध्यान भी एमपी की तरफ है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक थोड़ा सा अपने आप को डांट के रखिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। कोई बच्चा हरियाणा से बीएड करने का इच्छुक है तो भाई हरियाणा से आपको बीएड करवा देंगे। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से डीलर में एडमिशन होते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के, इसी प्रकार बिना किसी प्रवेश परीक्षा के कोई पीटीटी का एग्जाम नहीं होता है। हरियाणा में बीएड का जो एडमिशन है वो भी डायरेक्ट एडमिशन हम इसको कह सकते हैं, ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे होता है। 50% जिस बच्चे का ग्रेजुएशन में होता है बीएड में दाखिला हो जाता है। 24-26 सेशन का एडमिशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जो भी इच्छुक छात्र है बीएड करना चाहता है एक बार हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार बात जरूर करें। हो सकता है कि आपको अच्छे रेट मिले, हो सकता है कि कुछ जानकारी ऐसी हो जो कि आपको अभी तक नहीं मिली हो किसी कारण से, और आपकी हमसे बात हो और आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाए। साथियों फिलहाल की वीडियो में ये जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑथेंटिक न्यूज आएगी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे स्ट्रिक्ट न्यूज आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। अभी तक यही प्रयास रहा है कि बच्चों को ओरिजिनल न्यूज दी जाए, और ओरिजिनल न्यूज जब भी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।